हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं कुछ व्लॉग करने डालने वाला हूँ। आपने जैसा मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी, आप लोगों ने बोला था कि हाँ लेक्चर चाहिए, तो वही लेक्चर लेके आया हूँ। और हमारी शुरुआत करेंगे आज हम रचना शरीर से। इसका टॉपिक है अस्थि शरीर। और मैं आपको कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाऊँगा, जो अपना सिलेबस में बस उतना ही आपको पढ़ना है और उससे बाहर नहीं पढ़ना है, ना उससे ज़्यादा पढ़ना है आपको, ना उससे कम पढ़ना है। तो थोड़ा सा मूड ऑफ है क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सब वीडियो रिकॉर्ड करी थी, पर वो सेव ही नहीं हुई वीडियो। एंड देन आपको दोबारा से मैं इसको बता रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं। तो हमारे 5 टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस में, ठीक है। अस्थि की व्याख्या, संख्या, प्रकार, अस्थि का स्वरूप और वसा में मज्जा में तीनों डिफरेंस, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अस्थि से। तो जैसा कि आपको पता होगा कि अस्थि को हम बोन्स भी बोलते हैं और स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। और हमारे जो आयुर्वेद में बताया गया है कि जो धातुएं होती हैं 7 होती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ठीक है। तो ये हमारी सभी धातुएं हैं जो शरीर का धारण और पोषण करती हैं। तो उनमें से अस्थि एक धातु है। तो इसकी परिभाषा हम लिखेंगे अस्यते इति अस्थि, ठीक है। तो अस्यते यानी कि जो हमारा धारण करती है शरीर का, उसको हम अस्थि बोलते हैं। और इसकी परिभाषा में हमको ये लिखना है: स्थिर, कठिन और शरीर के अंग प्रत्यंगों को आकार देने वाली रचना को अस्थि कहते हैं। और मोस्टली जो लोग अभी दोबारा से रिवीजन कर रहे हैं उनका भी रिवीजन हो जाएगा। और जो नए पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप इसको साथ ही साथ में नोट करते जाइएगा। इससे आपको एक नोट्स बन जाएंगे आपके, और आपको एग्जाम टाइम में बहुत ही ज़्यादा उसको इफेक्टिव रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो अस्थियों को हम देह का सार भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं अस्थियों को? क्योंकि जो प्राणियों की त्वचा, मांस आदि धातुएं देर से नष्ट होने पर भी अस्थि नष्ट हो जाती हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि जैसे कोई इंसान की डेथ हो जाती है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको जब हम दफनाते हैं तो हमारे जो मिट्टी के अंदर आप कुछ दिन बाद वहाँ पे देखिएगा तो आपको जो मतलब कि उसकी स्किन वगैरह है, मांस है, वो सभी चीज़ उसकी नष्ट हो जाती है। परंतु आप जो बोन्स देखेंगे कुछ दिन बाद, अगर आप बोन्स देखने जाएंगे तो वो वैसी की वैसी रहती हैं। इस वजह से हम अस्थियों को देह का सार भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहले ही कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं अस्थि की उत्पत्ति। तो अस्थि की उत्पत्ति कैसे होती है, तो आपको ये श्लोक याद करना है। सुश्रुत संहिता का श्लोक है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है। आप इसको याद करेंगे तो आपको सातों धातुएं जो हैं उनकी उत्पत्ति आपको याद हो जाएगी। तो रसात रक्तम ततो मासा, मासान्मेद प्रजायते, मेदसो अस्थि ततो मज्जा, शुक्रम तु जायते, ठीक है। तो इस श्लोक में देखिए रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र सातों धातुएं आ चुकी हैं। तो इसकी उत्पत्ति मेद धातु से होती है। तो आपको इस श्लोक याद कर देना है, ठीक है। तो इतना हो गया कंप्लीट हमारा कि हमारा अस्थि की उत्पत्ति कैसे होती है। अब जो हमारा सबसे मोस्टली पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, वो हमारा अस्थि की संख्या एक्चुअली में आयुर्वेद में कितनी क्या अस्थियाँ हैं, और वो अनुसार पूछी जाती है। मतलब कि सुश्रुत के अनुसार कितनी है, चरक के अनुसार कितनी है, मॉडर्न में कितनी है, तो ऐसे करके उनकी संख्या पूछी जाती है। तो आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उसको याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आचार सुश्रुत के अनुसार। तो हमारी 300 अस्थियाँ होती हैं, और जिसमें से हम उसको डिवाइड करके लिखेंगे। अब जब पेपर में लिखेंगे तब भी आप ऐसे ही लिखेंगे। तो इसमें देखिए ऊर्ध्वजत्रुगत, मध्य शरीर और शाखाओं में इसको हम डिवाइड करेंगे। यानी कि वो सब ऊर्ध्वजत्रुगत यानी कि जो हेड और नेक में बोन्स पाई जाती हैं वो, मध्य शरीर यानी कि वो ट्रंक में, और जो शाखाएं यानी कि लिम्स में। तो हेड एंड नेक में हमारी 63, मध्य शरीर में 117 117, और जो हमारी शाखा यानी कि लिम्स में है वो 120 पाई जाती हैं। तो आपको शुरू के ऐसे याद रखना है, 2 डिजिट याद रखना है आपको, 63 और 117, यानी कि अपने अनुसार आप याद कर सकते हैं। और फिर इन दोनों को जोड़ के 300 में से घटा देना है, तो आपको जो नीचे वाली है उसका लिम्स वाली जो बोन्स हैं उनको पता चल जाएगा उस बारे में। तो ऐसे ही आपको याद करना है, ठीक है। तो आपको जो शुरू के जो 2 डिजिट हैं वो याद हो जाएंगे, तो नीचे वाला इतनी आसानी नहीं होगी, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम भूल जाते हैं। और ये तो केवल अस्थि है, पर पेशी वगैरह की जो और डिजिट हैं वो हमको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो हमारे आचार चरक हैं, उन्होंने बताई थी 260 अस्थियाँ। और हाँ, एक चीज़ आपको बता दूं कि जो आपको सुश्रुत के अनुसार जितनी भी मैं चीज़ें बताऊंगा अभी, उसको सबको याद करके रखना है आपको, क्योंकि जो हमारे आचार्य सुश्रुत हैं उनको फादर ऑफ सर्जरी भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब बता देना अगर मैं थोड़ा ज़्यादा स्पीड से बोल रहा हूँ। तो आचार्य चरक के अनुसार 360 अस्थियाँ पाई जाती हैं हमारे शरीर में, जिसमें से उन्होंने ऐसे करके डिवाइड करके लिखा है। इसलिए मैंने ये आप लोगों के फॉर्मेलिटी मतलब कि उसको सिंपली बनाने के लिए ऐसा लिख रखा है, और आप भी इसको ऐसे ही लिखिएगा, नोट करते जाइएगा साथ साथ में। तो हमारी ऊर्जा त्रिगत में होती है 92, मध्य शरीर में 140 और शाखा में 128, 92, 140 एंड 128। तो ऐसे आपको रखना है, ऊपर के 2 डिजिट 92, 140, और फिर उसमें दोनों को ऐड करके 360 में से घटा देना। और मॉडर्न में आपको पता ही होगा कि हमारे बोन्स कितनी पाई जाती हैं, 206, बचपन से अपन पढ़ रहे हैं।
जिसमें से हेड एंड नेक में होती हैं 29, ट्रंक में होती हैं 57 एंड एक्सट्रीमिटीज़ यानी कि शाखाएँ, इसको वो याद कर लेना है कि शाखाओं को हम एक्सट्रीमिटीज़ भी बोलते हैं, 120 होती हैं। तो हमारी टोटल होगी 206। तो हमने इसकी अस्थि की व्याख्या, संख्या और इसके हम टाइप्स जो मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और मोस्टली पूछे जाते हैं, उनको भी हम कर लेते हैं अब। तो ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसको भी आपको करना है याद। तो हम 5 तरीके की हमारी अस्थियाँ होती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ट्रिक कैसे मतलब कि नाम याद करेंगे। तो आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको मोस्टली टफ लगेगा, पर आप 2-3 बार अगर रिवाइज करेंगे उसके बाद आपको इतना टफ नहीं लगेगा, ठीक है। तो अभी आप पढ़ रहे हैं तो काउंसलिंग में जब तक आप कॉलेज में पहुँचेंगे तो अच्छा आपको एक नॉलेज हो जाएगी आयुर्वेद के बारे में। तो ट्रिक आपको याद रखनी है करुत 1, ठीक है। करुत 1, का से कपाल, रू से रुचक, ता से तरुण, वा से वलय और ना से नलक। तो कपाल मीन्स होता है फ्लैट बोन्स, कपाल फ्लैट बोन्स को बोलते हैं। रुचक यानी कि जो तीर्थ की हमारी बोन्स होती है उनको बोलते हैं। और जो तरुण यानी कि सेप्टल कार्टिलेज, जो कि हमारी नोज, ईयर और नेक में कार्टिलेज पाई जाती है ना, वो, ठीक है। और वलय यानी कि राउंड या अगर कर्व शेप जो बोन होती हैं वो। और नलक यानी कि जो लॉन्ग हॉलो बोन्स होती हैं उनको नलक बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे कपालस्थि की। तो आप देख रहे हैं ये श्लोक आपको रटने हैं, कैसे भी करके रटने हैं, याद करने हैं, कुछ भी बोल लो पर आपको याद करना चाहिए, ठीक है। मैंने भी याद करे थे, ठीक है। तो तेसाम जानु नितंब अंश गंड तालु शंख सिर सु कपालनी, ठीक है। तो तेसाम मतलब कि यह है, जानु यानी कि होता है नी, तो ये वाला जानु नहीं है जो आप समझ रहे हैं। नितंब यानी कि हिप, अंश यानी कि शोल्डर, गंड यानी कि जो जो चीक की हमारी बोन होती है वो, तो यहाँ गलत लिख लिया थोड़ा सा, सही कर लीजिए इसको, चीक बोन्स होती है वो, या उसको हम जाइगोमेट्रिक बोन भी बोलते हैं, ठीक है। तालु आपको पता ही होगा पैलेट, शंख यानी कि जो टेम्पोरल बोन होती है वो, और सिर सु यानी कि जो सिर और सु यानी कि जो हेड एंड स्कल की बोन होती हैं उनको हम कपालस्थि बोलते हैं, ठीक है। होप आपको समझ में आ जाएगा होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं दूसरी रुचक अस्थि के बारे में। तो दसनास्तु रुचकानी, इसका बस आपको इतना याद रखना है, दसनास्तु रुचकानी यानी कि जो तीर्थ की बोन्स होती हैं उनको हम रुचक अस्थि बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम तरुण अस्थि की। तो तरुण अस्थि में आता है हमारा घ्राण कर्ण ग्रीवा अक्षकोशेषु तरुणानी, ठीक है। घ्राण कर्ण ग्रीवा अक्षकोशेषु तरुणानी, तो ये आपको श्लोक याद करना है। तो घ्राण मतलब कि नोज, कर्ण यानी कि ईयर, ग्रीवा यानी कि नेक, और अक्षकोशेषु होता है आइज ऑर्बिट, ठीक है, आइज ऑर्बिट, तरुणानी है कि तरुण अस्थि, ठीक है। तो याद करना है आपको। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ वलय अस्थि। इसका श्लोक आपको याद रखना है, पार्स पृष्ठ और वलयानी, ठीक है, पार्स पृष्ठ और वलयानी। और आपको एक डिफरेंस याद कर रखना है कि क्योंकि बहुत सारा बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, मुझे भी हो जाता था एक्चुअली में। तो उर जहाँ पे आप देख लेते हैं ये राग के आगे 2 हलंत लगी ना, इसको हलंत बोलते हैं, सॉरी इसको विसर्ग बोलते हैं, विसर्ग हलंत होती है ये, मतलब किसी वर्ड के नीचे अगर लगा दी जाए ये होती है हलंत, ठीक है। और जो विसर्ग होती है हमारी ये 2 बिंदी होती है। तो अगर ये हमारी विसर्ग लगी हैं तो ये हमारा चेस्ट होगा, और यहीं पर अगर ये बड़ा ऊ बना है, उरू लिखा है, तो हमारा ये थाई होगा यानी कि पेल्विक रीजन। तो पार्ट्स का मतलब होता है, पार्ट्स का मतलब होता है हमारा लेटरल साइड, पृष्ठ का होता है बैक साइड, और उर यानी कि चेस्ट, जो हमारी बोन्स यहाँ पर पाई जाती है उनको वलय अस्थि बोलते हैं। आप ऐसे ही करके उसको लिख सकते हैं। और अब चलिए हम चलते हैं आगे, नलय अस्थि यानी कि शेषाणी नलक संज्ञानी, इसको याद रखना है आपको। शेषाणी नलक संज्ञानी यानी कि जो शेषाणी जो बची हुई रेस्ट बोन है, नलक संज्ञानी, उनको हम नलक बोलते हैं, यानी कि जो ऑल रेस्ट लॉन्ग होलो बोन्स कॉल्ड नलक अस्थि। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था एक अस्थियों का। तो आपको इसके टाइप याद रखने हैं, और हाँ कुछ 2-2 टाइप के क्वेश्चन एक्चुअली पूछ जाते हैं 2-2 नंबर के, और आपको इसमें से भी एक याद करना है। वो वीडियो मैं दूसरे वाले में बना दूंगा इसको 2 मिनट की, और आपको ये जो सीरीज़ है वो 3 वीडियो में आपको मिल जाएगी, तो उसको आपको देखना है, बार बार रिवाइज करना है, उसको टाइप कर लिख लेना है, ठीक है। तो